नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग। और आज है 14 जनवरी 2026। तो स्टार्ट करते हैं अपने स्वस्थ रहने की जर्नी। अपना मैट ये रहा और पार्क में बैठा हूँ मैं, और स्टार्ट करते हैं। चलो उसके बाद बात करूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, सर्दियाँ शुरू हो रही है। पीछे देखिए धुंध काफ़ी है, कोहरा काफ़ी है। और इसी के तहत बना रहा हूँ पार्क में। उस टाइम में ठंड ठंड तो इतनी नहीं है, पर कोहरा है। और दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पता है वीडियो बना रहा हूँ, मेरी भी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। मैं बस यही कहना चाहूँगा आपसे कि देखो, आज के समय में जो समय चल रहा है, आप कितना भी चाहें तो आप बीमारी से नहीं बच सकते। चाहे वो मैं भी हूँ या वो, पर एक कोशिश कर सकते हैं स्वस्थ रहने की। अपने शरीर में बीमारी ना आए, उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत ऐसी होए कि जैसे कि आप कुछ भी, आपको पूरा ज्ञान है कि बाहर का खाना पीना रहन सहन कैसा है आज के टाइम में। ऊपर से मिलावटी खाना हम ना चाह के भी खाना पड़ता है, चाहे वो आटा हो, दाल हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग, कुछ भी हो। तो उसी चीज़ के लिए मैं बोलना चाह रहा था कि देखिए, अपने समय क्या होता है, समय किसी का अधीन नहीं है, समय हम अधीन हैं। अगर आपके पास समय है, आपका स्वस्थ शरीर है अभी, तो अगर आपने अभी कोशिश नहीं की तो आगे जाके अगर आप बीमार पड़ गए, उसके बाद मजबूरी में आना होगा तो वो फ़ायदा नहीं करेगा। आप किसी भी हालत में अपने आप को बीमारी से नहीं रोक सकते फिर, क्योंकि एक छोटी सी बीमारी आने के बाद उसकी दवाइयाँ शुरू हो जाए, चाहे वो छोटी सी बीमारी को शुगर बीपी कोई भी हो। इवन छोटी सी बीमारी, कोई भी बीमारी एक बार आपको घेर लेती है, उसके बाद आप कितनी भी कोशिश कर लें, दवाइयाँ नहीं रोक पाएंगे, उसकी दवाइयाँ बंद नहीं कर पाएंगे। बस दवाई बंद कर सकते हैं तो बस एक ही वो है कि आप जो प्राकृतिक है, नेचुरल है, उससे जुड़कर ही कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, जो आप समय देते नहीं हैं, ना आप समय देंगे। तो आपसे यही गुजारिश करूँगा, अगर आपके पास समय, आप स्वस्थ रूप से, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, तो अभी से ही अपना शरीर को अपने नेचर से कनेक्ट कीजिए। नेचुरल तरीके से रहें। नेचुरल तरीके का मतलब ये है कि सुबह-सुबह एक्सरसाइज़ तो यार सभी कर रहे हैं, दुनिया दौड़ रही है। अभी मैं पार्क में हूँ तो दुनिया को देख रहा हूँ मैं। कोई बीमारियों की वजह से आ रहा है, और कोई वैसी एक दो होंगे जो सही उसमें आ रहे हैं कि चल ठीक है, शरीर स्वस्थ रहेगा। बाकी 90% ऐसे हैं जो बीमारी से घिरे पड़े और मजबूरन उन्हें आना पड़ रहा है। तो वो मजबूरी को ना लेते हुए और अपने शरीर जब तक स्वस्थ है, मुझे अभी कोई बीमारी नहीं है, पर मैं फिर भी आ रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे अंदर कोई बीमारी प्रवेश करे। तो इस वजह से मैं उसके साथ लड़ने की क्षमता के लिए पहले से तैयार होना चाहता हूँ। तो आप लोगों से भी यही कहूँगा कि अपने आप को तैयार कर लीजिए, अपने आप को इतना वो बना लीजिए, अंदर से ताकत कर लीजिए, ताकि बीमारी से लड़ सकें। बहुत सी चीज़ें हैं, आप करना चाहें तो कर सकते हैं योगा। अगर आप पार्क में आ रहे हैं तो अगर आप सुबह-सुबह, सबसे बड़ी बात है सुबह-सुबह उठना।
अगर आप एक बार सुबह सुबह उठ गए तो समझ लीजिए कि आपने एक जीत हासिल कर ली मन के ऊपर। तो बस यही कहना चाहूँगा आपसे कि अपने आप को समय दीजिए। सुबह सुबह का टाइम है, 5 मिनट का टाइम दीजिए। सुबह सुबह उठिए। आप उठेंगे, कुछ ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज करनी है, ज़रूरी नहीं है कि कुछ भी करना। आप चलिए, चलने से ही आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। पर आप करिए, आप करेंगे तभी आप जिएंगे, वरना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बीमारियाँ आज नहीं तो कल लगी जाएंगी। फिर उसके बाद आपको मजबूरन आना पड़ेगा। जैसे आधे से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। भगवान की दया से मुझे कोई बीमारी नहीं है अभी, तो मैं फिर भी आ रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई बीमारी अंदर प्रवेश करे। सब इच्छाएं मर जाती है बीमार होने के बाद। आप शुगर है तो आप मीठा नहीं खा सकते, बीपी है तो आप नमक मसाले नहीं खा सकते, ठीक है। तो हर इच्छाएं मर जाती है, आपको बीमारियों की तरह जीना पड़ता है बीमारियां लेके। तो वही चाहूँगा आपसे कि अपने आप का ध्यान रखिए, अपने आप को जागरूक रखिए, मन के उसमें मत रहिए। मन आपको विचलित करेगा, आपको गुमराह करता है। अपने आप पे वो रखिए, विश्वास रखिए और शुरू कीजिए एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नहीं आती, चलना शुरू कीजिए। चलना मात्र भर से ही आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चलने से भी आपके 3 राउंड लगाएंगे पैदल पैदल भी, स्लो वॉकिंग में भी, तो बहुत फ़ायदा होगा आपका। तो आपसे यही कहूँगा कि आप चलना शुरू कीजिए, अपने आप को समय दीजिए, खान पान पर ध्यान दीजिए, तो आपकी बीमारियों कुछ नहीं बिगाड़ सकती। धन्यवाद, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।